नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपके चैनल पर जहां हम लाते हैं ज्ञान और सुझाव जो आपके जीवन को बेहतर बनाएंगे। आज हम बात करेंगे वास्तुशास्त्र के अनुसार एक आदर्श घर कैसा होना चाहिए। अगर आप घर बनवा रहे हैं या डिजाइन में बदलाव करना चाहते हैं तो यह वीडियो आपके लिए बहुत फायदेमंद होगा। तो चलिए जानते हैं कैसे आप अपने घर को वास्तु के सिद्धांतों के अनुसार बनाकर एक खुश और समृद्ध जीवन जी सकते हैं। दोस्तों, घर का मुख्य द्वार सिर्फ एक छाप नहीं बल्कि सकारात्मक ऊर्जा का एंट्रेंस भी होता है। वास्तुशास्त्र के अनुसार मुख्य द्वार को उत्तर, पूर्व या उत्तर पूर्व दिशा में होना चाहिए। ध्यान रखें कि मुख्य द्वार मजबूत और सुंदर हो और इसके सामने कोई अवरोध नहीं होना चाहिए। घर के सामने पेड़, खंभा या कोई दूसरी बाधा सकारात्मक ऊर्जा के फ्लो को रोक सकती है। अगर आप चाहते हैं कि आपके घर में हमेशा खुशियों का वास रहे तो मुख्य द्वार की दिशा और उसकी सफाई का खास ध्यान रखें। अब बात करते हैं किचन की, जो हमारे घर का अन्नपूर्णा का स्थान होता है। रसोई घर को दक्षिण पूर्व दिशा में रखना सबसे अच्छा माना जाता है। अगर यह पॉसिबल नहीं हो तो आप इसे उत्तर पश्चिम दिशा में भी रख सकते हैं, लेकिन ध्यान रखें कि रसोई घर कभी भी उत्तर पूर्व दिशा में नहीं होना चाहिए। खाना बनाते समय आपका मुख पूर्व दिशा की ओर होना चाहिए। ऐसा करने से आप सकारात्मक ऊर्जा का सामना करते हैं और आपके द्वारा बनाया गया भोजन हेल्थी होता है। दोस्तों, जिस प्रकार शरीर को एनर्जी के लिए भोजन की आवश्यकता होती है, उसी प्रकार मन को शांति और विश्राम के लिए एक आरामदायक नींद की। शयन कक्ष का स्थान भी वास्तुशास्त्र में बहुत इंपॉर्टेंट है। मुख्य शयन कक्ष को दक्षिण पश्चिम दिशा में रखना शुभ होता है। यह दिशा स्थिरता और सुरक्षा का प्रतीक है, जो अच्छी नींद और हेल्थी जीवन के लिए आवश्यक है। सोते समय आपका सिर दक्षिण या पूर्व दिशा में होना चाहिए। इससे नींद अच्छी आती है और स्वास्थ्य में इंप्रूवमेंट होता है। उत्तर दिशा में सिर करके सोने से बचना चाहिए। दोस्तों, जैसे हमारे शरीर से गंदगी को बाहर निकालना जरूरी होता है, वैसे ही घर से नकारात्मक ऊर्जा का निकलना भी उतना ही इंपॉर्टेंट है। बाथरूम और टॉयलेट का स्थान उत्तर पश्चिम दिशा में होना चाहिए। इन्हें घर के बीच वाले भाग या ईशान कोण में नहीं रखना चाहिए, क्योंकि यह हेल्थ और समृद्धि पर बुरा प्रभाव डाल सकता है। घर का मध्य भाग ब्रह्म स्थान होता है और ईशान कोण देवताओं का स्थान माना जाता है। ध्यान रखें कि बाथरूम और टॉयलेट के दरवाजे हमेशा बंद रखें और उन्हें साफ और सुगंधित रखें। इससे नकारात्मक ऊर्जा का प्रभाव कम होता है। दोस्तों, घर में एक ऐसा स्थान होना चाहिए जहां जाकर मन को शांति मिले, जहां जाकर हम ईश्वर से जुड़ सकें। वास्तुशास्त्र में पूजा घर का स्थान बहुत इंपॉर्टेंट होता है। इसे उत्तर पूर्व दिशा में रखना सबसे शुभ माना जाता है। यह दिशा ईश्वर और आध्यात्मिक ऊर्जा का प्रतीक है। इस दिशा में पूजा घर होने से घर में सकारात्मक ऊर्जा का संचार होता है। पूजा घर को हमेशा साफ और शांत रखना चाहिए। यह स्थान हमेशा स्वच्छ और सुव्यवस्थित होना चाहिए। इससे मन शांत रहता है और एकाग्रता बढ़ती है। पूजा घर का वातावरण पवित्र और सकारात्मक ऊर्जा से भरपूर होना चाहिए। यहाँ धूप, दीप और अगरबत्ती जलाते रहना चाहिए। दोस्तों, लिविंग रूम वह जगह होती है जहां परिवार के सभी लोग एक साथ समय बिताते हैं। वास्तुशास्त्र के अनुसार लिविंग रूम का डिजाइन और दिशा परिवार के लोगों के बीच संबंधों को प्रभावित कर सकता है। लिविंग रूम को उत्तर, पूर्व या उत्तर पूर्व दिशा में रखना चाहिए। यह दिशाएं घर में सकारात्मक ऊर्जा के फ्लो को बढ़ाती हैं और परिवार के लोगों के बीच प्यार और सद्भाव बनाए रखने में मदद करती है। लिविंग रूम में प्राकृतिक प्रकाश और हवा का आना भी बहुत जरूरी है। इससे घर में ताजगी और सकारात्मकता बनी रहती है। लिविंग रूम का वातावरण प्रकाशपूर्ण और साफ सुथरा होना चाहिए। लिविंग रूम में फालतू सामान नहीं रखना चाहिए। साथ ही लिविंग रूम की दीवारों पर हल्के और सुखदायक रंगों का इस्तेमाल करना चाहिए। दोस्तों, बच्चे हमारे भविष्य होते हैं और उनका कमरा उनकी कल्पना और सपनों की दुनिया होता है। बच्चों का कमरा पश्चिम, उत्तर या पूर्व दिशा में होना चाहिए। पढ़ाई करते समय बच्चों का मुख पूर्व या उत्तर दिशा की ओर होना चाहिए। इससे उनकी एकाग्रता और सफलता में वृद्धि होती है। पूर्व दिशा ज्ञान और बुद्धि का प्रतीक है, जबकि उत्तर दिशा एकाग्रता और स्थिरता का। बच्चों के कमरे में हल्के और अट्रैक्टिव रंगों का इस्तेमाल करना चाहिए। साथ ही
कमरे में खिलौनों और किताबों के लिए पर्याप्त जगह होनी चाहिए। दोस्तों, सीढ़ियां हमें एक तल से दूसरे तल तक पहुंचाती हैं, लेकिन क्या आप जानते हैं कि वास्तुशास्त्र के अनुसार सीढ़ियां सिर्फ एक रास्ता नहीं है, बल्कि ऊर्जा के फ्लो का रास्ता भी है। घर की सीढ़ियां दक्षिण पश्चिम या दक्षिण पश्चिम दिशा में होनी चाहिए। यह दिशाएं सीढ़ियों के लिए सही मानी जाती हैं और घर में सकारात्मक ऊर्जा के फ्लो को बढ़ावा देती है। ध्यान दें कि सीढ़ियां हमेशा क्लॉकवाइज दिशा में चढ़नी चाहिए। क्लॉकवाइज दिशा को शुभ माना जाता है और यह सकारात्मक ऊर्जा को आकर्षित करता है। सीढ़ियों के नीचे कभी भी पूजा स्थल, स्टोर रूम या टॉयलेट नहीं बनवाना चाहिए। इससे नकारात्मक ऊर्जा का संचार होता है। दोस्तों, प्रकृति में एक अद्भुत शक्ति होती है जो हमें शांत और तरोताजा कर सकती है। वास्तुशास्त्र में भी घर में हरी भरी जगह होने का खास महत्व बताया गया है। घर के उत्तर पूर्व दिशा में खुला स्थान या बगीचा होना शुभ माना जाता है। यह दिशा सकारात्मक ऊर्जा को आकर्षित करती है और घर के वातावरण को ताजगी और शांति प्रदान करती है। यहां पर आप फूलों के पौधे, छोटे छोटे पेड़ और हरी घास लगा सकते हैं। बगीचे में एक छोटा सा फाउंटेन या पानी का सोर्स होना भी शुभ माना जाता है। पानी का बहना सकारात्मक ऊर्जा को आकर्षित करता है और नकारात्मक ऊर्जा को दूर करता है। दोस्तों, वास्तुशास्त्र कोई जादू नहीं है, बल्कि यह एक विज्ञान है जो हमें प्रकृति के नियमों के साथ तालमेल बिठाकर रहना सिखाता है। वास्तु के सिद्धांतों का पालन करके हम अपने घर को एक ऐसी जगह बना सकते हैं जहां हम शांत, स्वस्थ और खुश रह सकें। तो दोस्तों, यह थे कुछ इंपॉर्टेंट सुझाव वास्तुशास्त्र के अनुसार घर के डिफरेंट हिस्सों के बारे में। अगर आप इन सुझावों का पालन करेंगे तो आपके घर में सकारात्मक ऊर्जा, सुख और समृद्धि बनी रहेगी। तो दोस्तों, कैसा लगा आपको यह वास्तुशास्त्र का सफर? उम्मीद है कि आपको यह जानकारी पसंद आई होगी और आप इसे अपने जीवन में जरूर यूज करेंगे। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो लाइक और शेयर जरूर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें ताकि आप हमारे आने वाले सभी वीडियोस देख सकें। धन्यवाद।